हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सबको मैंने जो लास्ट टॉपिक में जो टॉपिक पढ़ाया था वो उस टॉपिक का नाम था डाइजेशन सिस्टम। डाइजेशन सिस्टम में हम थोड़ा सा बक्कल कैविटी को क्लियर कर रहे थे और उसमें हमने दो चीज़ें आपकी क्लियर करा दी थी मैंने आपको। तो मैंने आपको सबसे पहले जो क्लियर कराया था वो मैंने टंग क्लियर कराई थी और दूसरे मैंने लिप्स क्लियर कराए थे। अभी रह गए हैं टीथ, क्योंकि हमारी जो पिछली क्लास थी वो थोड़ी किसी का टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से थोड़ी सी बीच में ही छूट गई थी। तो मैं आज उसी टॉपिक को क्लियर करा रहा हूँ, दोबारा से क्लियर कराता हूँ और सारा टॉपिक को मैं कंप्लीट कराऊंगा। तो आज हम बक्कल कैविटी डाइजेशन से रिलेटेड ही आगे बढ़ते हैं। चलिए आप सभी लोग मुझे ध्यान से देखिए। तो मैं आपको बताऊं कि मुझे आपको टॉपिक जो पढ़ाना है उसका नाम है वो है टीथ। ठीक है, टीथ, इनको हम हिंदी में कहते हैं दांत। सबसे पहले दांत से जो रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं वो मैं सीधी सी बात करूं तो आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेगा कि दांत का अध्ययन या दांतों का अध्ययन ओडोंटोलॉजी में किया जाता है। दांतों का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है? ओडोंटोलॉजी अर्थात दंत विज्ञान में किया जाता है। तो आपसे क्वेश्चन आए दांतों का अध्ययन किस में किया जाता है? ओडोंटोलॉजी में किया जाता है। दूसरा क्वेश्चन जो बनेगा वो बनेगा कि दांतों का अध्ययन करने वाले को क्या कहते हैं? दांतों के अध्ययन करने वाले को डेंटिस्ट कहते हैं। दांतों के अध्ययन करने वाले को क्या कहते हैं? डेंटिस्ट कहते हैं। ठीक है, तो दांतों के अध्ययन करने वाले को हम क्या कहते हैं? डेंटिस्ट कहते हैं। ये आपको याद रखना है। तो मैंने बताया कि दांत, अगर आपसे क्वेश्चन आए कि दांतों का अध्ययन किस में किया जाता है, विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है, तो ओडोंटोलॉजी में। अगर आपसे पूछे दांतों के अध्ययन करने वाले को क्या कहते हैं, तो हम क्या कहते हैं? डेंटिस्ट कहते हैं। तो दांतों के अध्ययन करने वाले को हम क्या कहते हैं? डेंटिस्ट। ठीक है, इससे रिलेटेड अगर हम बात करें तो आपसे अब पूछा जाएगा कि दांत किसके बने होते हैं। तो दांत किसके बने होते हैं? तो दांत कैल्शियम और फास्फोरस के बने होते हैं। दांत कैल्शियम और फास्फोरस के बने होते हैं। अगर हम बात करें तो दांत में 98% कैल्शियम होती है। ठीक है, तो दांत कैसे होते हैं? अत्यधिक कठोर होते हैं। कैसे होते हैं? अत्यधिक कठोर होते हैं। तो दांत अत्यधिक कठोर होते हैं। देखिए, अगर मैं बात करूं कि आपको कोशिश करना है तो थोड़ा सा समझने के लिए कि अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपसे मैं पूछूं कि हड्डियाँ ज़्यादा कठोर होती हैं या दांत कठोर होते हैं, तो आपका ऑप्शन होगा कि दांत ज़्यादा कठोर होते हैं। क्यों होते हैं? देखो, हड्डियों में जो होता है 62% जो होती है वो कैल्शियम होती है। ठीक है, और 38% में जो होता है वो प्रोटीन होता है। क्या होता है? प्रोटीन होता है। तो हड्डियों में 62% कैल्शियम होता है और 38% जो होता है वो क्या होता है? प्रोटीन होता है। तो 38% जब प्रोटीन होता है हड्डियों में, तो इसी कारण से हड्डियों की अपेक्षा दांत अत्यधिक कठोर होते हैं, क्योंकि दांत में कैल्शियम कितने परसेंट है? 98% है। तो दांत कैसे होंगे? कठोर होंगे। ठीक है, तो आप लोग जानते भी हैं कि शरीर का सबसे कठोर भाग दांत का इनेमल होता है। अभी मैं उसी इनेमल की बात करूंगा कुछ समय में, लेकिन अभी आप केवल थोड़ी सी मेन चीज़ों पर ध्यान दीजिए। ठीक है, इसके बाद में देखिए कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट बना। तो इसके बाद में जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनेगा वो क्या है, वो देखिए, दांत के प्रकार। मैं थोड़ा सा कुछ दांतों के प्रकार बता रहा हूँ कि आपको दांत कैसे कैसे समझने हैं, क्योंकि हम सबके दांतों का जो आकार होता है वो सिमिलर या समान नहीं होता, डिफरेंट होता है। तो मैं उन्हीं दांतों के प्रकार की बात कर रहा हूँ कि दांत कितने प्रकार के हम पढ़ लेते हैं। तो दांत में जो प्रकार हैं वो प्रमुख हम बात करें तो सबसे पहले मैं यहाँ से कुछ एक बात कर रहा हूँ और प्रमुख प्रकार लिख रहा हूँ। ठीक है, दांतों के। तो सबसे पहला जो हम यहाँ पे दांतों के प्रकार बात कर देते हैं का प्रकार। ठीक है, दांतों का प्रकार पहला जो होता है वो होता है ब्यूनोडोंट। दूसरा जो होता है वो होता है हेटेरोडोंट। होता है। तीसरा होता है डाइफाइकोडोंट। है ना, और तीसरा होता है मोनोफाइकोडोंट। तो आपको इतनी सारी चीज़ें हमारी क्लियर करनी है कि अगर हम बात करें, और एक और बात करूं तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ नीचे थीकोडोंट। कौन सा होता है? थीकोडोंट। ठीक है, अगर मैं बात करूं ब्यूनोडोंट कौन से होते हैं? ये हमारे सापन टीथ होते हैं। सापन यानी चमकीले दांत होते हैं। ब्यूनोडोंट कैसे होते हैं? जो हमारे नुकीले होते हैं, सापन होते हैं, या जिनमें चमक पाई जाती है। तो वे दांत जिनमें
चमक पाई जाती है वे क्या कहलाएंगे? वीनोडोंट कहलाएंगे। तो वे दांत जिनमें चमक पाई जाती है वो क्या कहलाएंगे? वीनोडोंट। देखिए इनका आकार कैसा होगा कि कुछ इस टाइप का होता है, दांत थोड़े से नुकीले टाइप के होते हैं, कील नुमा आकृति जैसे, तो इन्हें हम सापन कहते हैं, चमक, यानी वे दांत जिनमें सापन पाई जाती है यानी चमक पाई जाती है उन्हें हम क्या कहते हैं? वीनोडोंट कहते हैं। ठीक है, अब आता है हेटेरोडोंट। हेटेरोडोंट की जब हम बात करें तो हेटेरोडोंट को हम क्या कहते हैं? विषम दंती, हिंदी में क्या कहते हैं? विषम दंती। तो इन दांतों को हम क्या कहते हैं? विषम दंती कहते हैं। विषम दंती क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारे सभी दांत एक समान नहीं होते, हमारे शरीर में पाए जाने वाले जो दांत होते हैं वो एक समान नहीं होते। तो जो दांत एक समान नहीं होते उन्हें हम कौन से दांत कहते हैं? हेटेरोडोंट कहते हैं। तो जो दांत एक समान नहीं होते उन्हें क्या कहते हैं? हेटेरोडोंट। तो देखिए इसको क्या कहेंगे? वे दांत जो एक समान नहीं होते। तो जो दांत एक समान नहीं होंगे वो क्या कहलाएंगे? विषमदंती कहलाएंगे। वे दांत जो एक समान नहीं होते वो विषमदंती कहलाएंगे। ठीक है, इसके बाद आता है डाइफाइकोडोंट। डाइफाइकोडोंट को हम कहते हैं द्विवार दंती। क्या कहते हैं? द्विवार दंती। तो इसको हम क्या कहते हैं? द्विवार दंती कहते हैं। तो हम यहाँ पर कुछ चीज़ें बता रहा हूँ कि द्विवार दंती क्यों कहते हैं, क्योंकि हमारे जीवन में जो दांत होते हैं वो 2 बार आते हैं। जीवन में दांत आने का क्रम कितनी बार है? 2 बार है। देखिए कौन कौन से। एक बार जो दांत आते हैं उन्हें हम कहते हैं मिल्क टीथ। एक बार जो दांत आते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? मिल्क टीथ, अर्थात दूध के दांत। क्या कहते हैं? दूध के दांत। और दूसरी बार जो दांत आते हैं उन्हें हम कहते हैं परमानेंट टीथ। परमानेंट टीथ अर्थात फिक्स टीथ होते हैं ये, या हमारे पास हमेशा बने रहते हैं। अगर हम बात करें परमानेंट या फूट टीथ के नाम से भी इनको हम जान लेते हैं। अगर दूध के दांत की बात करें तो संख्या कितनी होती है? 20, और परमानेंट टीथ की बात करें तो कितनी होती है? 12, और 20 + 12 टोटल दांत कितने हो जाते हैं? 32। तो ये आपको याद रखना है यहाँ पर। तो मैं आपको 3 चीज़ें अभी क्लियर करा रहा हूँ, फिर मुझे मोनोफाइकोडोंट क्लियर कराना है। तो देखिए आप लोग, वीनोडोंट वे दांत जिनमें चमक पाई जाती है, विषमदंती वे दांत जो एक समान नहीं होते उन्हें हम हेटेरोडोंट कहते हैं, डाइफाइडोंट वे दांत जो 2 बार आते हैं, एक होते हैं दूध के दांत, एक होते हैं परमानेंट टीथ। तो मोस्टली दूध के दांत जो होते हैं वो कितने होते हैं? 20 होते हैं, 20 होते हैं, और परमानेंट दांत जो होते हैं वो कितने होते हैं? 12। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन मिलाकर ही हम टोटल दांतों की संख्या कितनी काउंट करते हैं? 32 करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं मोनोफाइकोडोंट। मोनोफाइकोडोंट क्या होते हैं? एक बार दंती कहते हैं। इन दांतों को क्या कहते हैं? एक बार दंती। एक बार दंती, जो दांत एक बार आते हैं या नीचे के जबड़े में रहते हैं, केवल जो दांत एक बार आते हैं, एक ही बार रहते हैं या एक जबड़े में रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं? मोनोफाइकोडोंट कहते हैं। वे दांत जो एक जबड़े या एक बार आते हैं, वे दांत जो एक जबड़े या एक बार आते हैं उन्हें क्या कहते हैं? एक बार दंती कहते हैं। देखिए आपने देखा होगा गाय, भैंस, इनके एक नीचे वाले जबड़े पर ही दांत रहते हैं, ऊपर वाले जबड़े पर कोई दांत नहीं होते। तो ऐसे जीव जिनके एक जबड़े पर ही दांत रहते हैं या केवल एक बार ही आते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? मोनोफाइकोडोंट कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? मोनोफाइकोडोंट कहते हैं। ठीक है, तो ये आपने समझा होगा। इसके बाद आता है थीकोडोंट। इसके बाद कौन सा आता है? थीकोडोंट। मैं हिंदी में भी लिख देता हूँ थोड़ा सा, थीकोडोंट। ठीक है, ये कौन से हैं? थीकोडोंट। तो जब मैं थीकोडोंट की बात करूं तो आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट बनेगा? इन्हें हम हिंदी में कहते हैं गर्तदंती। क्या कहते हैं? गर्तदंती, थीकोडोंट। तो इन्हें हम गर्तदंती क्यों कहते हैं? कि वे दांत जो मसूड़ों में धसे होते हैं, वे दांत जो हमारे गम्स में धसे होते हैं, मसूड़ों में धसे होते हैं, तो इनको हम क्या कहते हैं? थीकोडोंट कहते हैं। तो देखिए वे दांत जो मसूड़ों में या गम्स में धसे होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? थीकोडोंट कहते हैं। तो वे दांत जो मसूड़ों में धसे रहते हैं, धसे होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? थीकोडोंट कहते हैं। ठीक है, तो आपने इतने दांत के प्रकार देखे, मुझे 2 टाइप और बताने हैं दांत के, तो आप वो देखिए। तो मैंने वीनोडोंट बताया, हेटेरोडोंट बताया, डाइफाइकोडोंट बताया, मोनोफाइकोडोंट बताया, थीकोडोंट बताया। अगर अभी भी किसी को दिक्कत है तो मुझे बता दीजिए, फिर मैं आपको क्लियर करता हूँ। तो देखिए मैं एक बार दोबारा से रिवीज कर देता हूँ आप लोगों को। वीनोडोंट जिनमें चमक पाई जाती है, हेटेरोडोंट बेदांत जो जीवन में है, बेदांत जो एक समान नहीं होते वो विषमदंती कहलाते हैं।
डाइफाइटकोडोन द्विबार दंती आते हैं जो 2 बार आते हैं, एक होते हैं मिल्क टीथ, एक होते हैं परमानेंट टीथ, टोटल मिलाकर ही 32 होते हैं। मोनोफाइकोडोन की बात करें तो 1 बार दंती होते हैं, वे दांत जो एक जबड़े में 1 बार आते हैं। थीकोडोन कौन से होते हैं? गर्त दंती होते हैं जो हमारे मसूड़ों में धसे होते हैं, अच्छी तरह से फंसे होते हैं, तो उन दांतों को हम क्या कहते हैं? गर्त दंती कहते हैं। जैसे डायनासोर्स वगैरह होते थे, बड़े बड़े जानवर होते हैं, तो इन सबको हम क्या कहते हैं? दांत के कुछ फॉर्म से लेकर चलते हैं। अगर मैं इसकी बात करूं तो आपके लिए एक इंपॉर्टेंट बात बताएं कि आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या बनेगा, तो फॉर्म और लेकर चलनी है। तो मैं इसको थोड़ा सा साफ कर देता हूं और उसके बाद मैं आपको क्लियर करता हूं, थोड़ा सा यहाँ साफ करने के लिए। देखिए आपने ये समझ ही लिया होगा, तो मैं थोड़ा सा इसे साफ कर देता हूं। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ देखनी है, जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या होगा, तो वो देखिए मैं यहाँ पर केवल 2 टाइप्स और बता रहा हूँ टीथ के, तो वो 2 टाइप्स और देख लिए। एक है हाइपोडोंसिया और एक है हाइपरडोंसिया। ये टीथ में होने वाली कुछ बीमारियां हैं। ये क्या है? टीथ में होने वाली कुछ बीमारियां हैं, इनको आप समझ लीजिए। मैं थोड़ा सा बताऊं, हाइपोडोंसिया क्या होता है कि हाइपोडोंसिया वो होते हैं कि यदि हमारे जबड़े में 6 से अधिक दांत कम हो जाएं, यदि हमारे जबड़े में 6 से अधिक दांत कम हो जाएं तो उसे क्या कहते हैं? हाइपोडोंसिया कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइपोडोंसिया कहते हैं। देखिए एक बीमारी है, यदि हमारे जबड़े में 6 से अधिक दांत कम हो तो उसे हम क्या कहते हैं? हाइपोडोंसिया कहते हैं। ठीक है, जैसे आपने आई मूवी देखी होगी, कुछ समय पहले आई थी, साउथ इंडियन एक मूवी थी, बेहतरीन मूवी थी, जो वायरस अटैक्स पर ध्यान में रखकर बनाई गई थी। तो आपने ध्यान में दिया होगा कि उसमें भी उसके दांत गिरते हैं, शरीर थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, लेकिन आप दांत पर ध्यान दीजिए। तो मैं बताऊं कि जिसके जबड़े में, मोस्टली कई लोग ऐसे होते हैं जिनके जबड़े में कम दांत रह जाते हैं या दांत का फॉर्म चेंज हो जाता है, तो यदि हमारे जबड़े में 6 से अधिक दांत कम हो जाएं तो उस बीमारी को क्या कहेंगे? हाइपोडोंसिया कहेंगे। और हाइपरडोंसिया किसे कहेंगे? कि यदि हमारे दांत छोटे रह जाएं, घिस जाएं, जब हमारे दांत छोटे रह जाएं, घिस जाएं, या हम बात करें तो हमारे दांत जबड़े में केवल 2 ही दांत रह जाएं, है ना। बहुत से लोगों के दांत केवल ऊपर की साइड में ही रह जाते हैं, खरगोश टाइप के दांत हो जाते हैं, बीच में बहुत बड़े बड़े गैप्स बन जाते हैं। ऐसी बीमारी को हम क्या कहते हैं? हाइपरडोंसिया कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइपरडोंसिया कहते हैं। तो ऐसी बीमारी को हम क्या कहते हैं? अगर बात करें तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ थोड़ा सा, वे मतलब ऐसे दांत जो छोटे रह जाते हैं या जिनकी संख्या 2 होती है। कितनी होती है? 2 होती है। मोस्टली अगर हम बात करें तो ये घिस जाते हैं, ठीक है। तो इन दांतों को हम क्या कहते हैं? हाइपरडोंसिया कहते हैं। तो आपको 2 चीज़ें याद रखनी है। हाइपोडोंसिया किसे कहते हैं? यदि हमारे जबड़े में 6 से अधिक दांत कम हो जाएं तो हाइपोडोंसिया है। हाइपोडोंसिया क्या है? कि जो दांत हमारे घिस जाएं या छोटे पड़ जाएं, है ना, और उनकी संख्या क्या हो जाए? कम हो जाए। मोस्टली अगर हम बात करें, या कभी जबड़े में इनकी संख्या या जिनकी संख्या 2 होती हो, किसमें? जबड़े में, ठीक है। किसमें होती हो? जबड़े में। तो इनकी संख्या कितनी होती हो? 2 होती हो। तो ऐसे करके आपको ये कवर करना है। ये हो गया दांत का ये वाला फॉर्म्स आपका कंप्लीट, ठीक है। मैं नेक्स्ट आपको क्लियर कर देता हूँ, ठीक। चलिए अब मैं बात करूँ कि आपको टीथ के प्रकार पढ़ने हैं। अगर मैं बात करूँ कि हमारे जो दांत होते हैं, इन दांत की जो फॉर्म है, जो हमारे जबड़े में जो दांत होते हैं, मानव के जबड़े में जो दांत होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? तो हमारे जो दांत होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। हमारे जो शरीर में दांत होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं इंसीजर, एक होते हैं कैनाइन, एक होते हैं प्रीमोलर और एक होते हैं मोलर, ठीक है। अगर हम बात करें तो इन दांतों को कहते हैं कृंतक, इन दांतों को कहते हैं रदनक, इन दांतों को कहते हैं अग्रचवर्णक, और इन दांतों को कहते हैं चवर्णक। इन दांतों को क्या कहते हैं? चवर्णक कहते हैं। तो देखिए कृंतक दांत कैसे होते हैं? काटने वाले। जो काटने वाले दांत होते हैं, जो शुरुआत में, जैसे हमने एक एप्पल खाया, अगर हम उस एप्पल को लेंगे तो एप्पल को कैसे खाएंगे? आगे वाले दांतों से खाएंगे। तो एप्पल को जो आगे के दांत जो हमारे जाते हैं ऐसे करके, जो शुरू के ऐसे और नीचे से ये दांत,
तो जो दांत शुरुआत के आगे आगे के हिस्से के होते हैं उन्हें हम कौन से दांत कहते हैं? कृंतक कहते हैं। कौन से दांत कहते हैं? कृंतक कहते हैं। तो इन्हें हम काटने वाले दांत कहते हैं, ठीक है। इसके बाद में अगर हम बात करें रदनक, तो रदनक कौन से होते हैं? चीड़ने फाड़ने वाले, चीड़ने फाड़ने वाले, चीड़ने फाड़ने वाले दांतों को क्या कहा जाता है? रदनक कहा जाता है। अग्रचवर्णक किसे कहते हैं? कि अग्रचवर्णक अगर हम बात करें तो इन्हें कहते हैं चबाने वाले दांत। कौन से दांत? चबाने वाले दांत, इन्हें हम कहते हैं चबाने वाले, च्युइंग करते हैं ये, चबाने वाले दांत। और चवर्णक किसे कहते हैं? पीसने वाले दांत। अब ये सब दांत हैं, इनसे हम पीसते चबाते क्या हैं? भोजन को। तो आप चाहो तो यहाँ पर लिख सकते हो भोजन को पीसने वाले दांत, है ना, भोजन को चबाने वाले दांत, ये भी आप लिख सकते हैं यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं है। और भोजन को चीरने वाले दांत, भोजन को काटने वाले दांत, तो मोस्टली वही जो हम खाते हैं उसको। तो देखिए इंसीजर जो दांत हैं वो कृंतक, किनाइन जो दांत हैं वो रदनक, प्रीमोलर जो दांत हैं वो अग्रचवर्णक, और मोलर जो दांत हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? चवर्णक दांत। कौन से दांत कहते हैं? चवर्णक। चलिए देखिए, मैं जबड़े का स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, मानव का फॉर्मूला बता रहा हूँ, तो आपको ध्यान में रखना है। देखो मैं बताऊँ कि हमारे जबड़े दो प्रकार के होते हैं। अगर मैं बात करूँ ये और ये, मैं दो जबड़े यहाँ पर क्लियर कर रहा हूँ, मैं बीच में से ऐसे चार बना देता हूँ, ठीक है। ये हमारा जबड़ा है, एक ऊपरी जबड़ा है, एक निचला जबड़ा है। ऊपरी जबड़े को जो हम कहते हैं वो कहते हैं मैक्सिलरी जॉ, मैक्सिलरी जॉ। ऊपरी वाले जबड़े को हम क्या कहते हैं? मैक्सिलरी जॉ कहते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें कि ऊपरी वाले जबड़े को हम क्या कह रहे हैं, तो मैक्सिलरी जॉ कह रहे हैं, और नीचे वाले जबड़े को हम कौन सा जबड़ा कहते हैं? मैंडिबल जॉ कहते हैं, मैंडिबल जॉ कहते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें तो ऊपरी जबड़ा जो मैक्सिलरी होता है वो कैसा होता है? फिक्स, ये इमूवेबल होता है, इमूवेबल, ये इमूवेबल होता है, यानी ये फिक्स है, ये कभी गति नहीं करता, मूव नहीं करता। और ये जबड़ा कैसा करेगा? मूव करेगा, यानी मूवेबल होता है। कैसा होता है? मूवेबल होता है। तो मैक्सिलरी इमूवेबल और मैंडिबल मूवेबल, यानी गति करता है, ये गति करता है। तो केवल हम नीचे वाला जो जबड़ा है हमारा, ये केवल नीचे वाले जबड़े से ही हम अपनी सॉकेट हिला सकते हैं। ऊपर वाले जबड़े जो भी होते हैं वो सारे फिक्स होते हैं। ऊपर वाला जबड़ा फिक्स है, नीचे वाला क्या होता है? मूव करता है। तो आप देखें यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ मैक्सिलरी और मैंडिबल्स में क्या अंतर है। तो आप देखिए, हमारा ये आगे वाला हिस्सा है, ये यहाँ से आगे वाला हिस्सा है। तो देखिए यहाँ पर जो शुरुआत के दो दांत होंगे इस टाइप के, ये जो दांत होंगे वो इंसीजर होंगे। कौन से दांत होंगे? इंसीजर होंगे। इसके पीछे जो एक दांत होगा, इसके पीछे जो एक दांत होगा और जो कैसा होगा? सापन होगा। मैं ऐसे बना देता हूँ तो आपको ध्यान में रखेंगे। तो इस दांत को हम क्या कहेंगे? केनाइन कहेंगे। इसके बाद में दो ऐसे चौड़े वाले दांत होंगे और इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे प्रीमोलर। क्या कहेंगे? प्रीमोलर कहेंगे। इसके नीचे फिर पीछे सबसे लास्ट में जो तीन दांत होंगे इस टाइप के, इन तीन दांतों को हम कहते हैं मोलर टीथ। कौन से टीथ? मोलर टीथ। सेम कंडीशन इधर भी होगी, दो ऐसे, फिर एक सापन और फिर दो ऐसे, और इधर भी फिर कितने? तीन दांत, ठीक है। इस तरीके से हम बात करें तो इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर, ठीक है। ऐसे सेम कंडीशन से इधर भी होगी। तो मैं अभी पहले एक का क्लियर कर देता हूँ। तो देखिए हमने यहाँ पर देखा इंसीजर कितने हैं? दो। यहाँ पर भी कितने हैं? दो। केनाइन कितना है? एक। यहाँ पर भी कितना है? एक। प्रीमोलर कितने हैं? दो। यहाँ पर भी कितने हैं? दो। अगर हम यहाँ पे बात करें मोलर दांतों की संख्या कितनी है? तीन। और यहाँ पर भी कितनी है? तीन। तो देखिए एक जबड़े की बात करें तो हम यहाँ से अपना जबड़ा देखते हैं, यहाँ से अपना जबड़ा देख रहे हैं, और यहाँ से जबड़े की संख्या जब हम इधर चल रहे हैं तो देखिए एक दो, एक तीन, दो पाँच और तीन आठ। तो मेरे यहाँ से लेकर यहाँ तक के जो दांत हैं वो कितने हो गए? आठ हो गए। और यहाँ भी कितने हो गए? आठ हो गए। सेम नीचे के जबड़े में होंगे, यहाँ भी कितने हो जाएंगे? आठ। और यहाँ भी कितने हो जाएंगे? आठ। तो देखिए यहाँ भी कितने दांत हैं? आठ। यहाँ भी कितने दांत हैं? आठ। सेम कंडीशन यहाँ पे भी बनेगी, तो यहाँ पे भी कितने हो जाएंगे? आठ। और यहाँ पर भी कितने हो जाएंगे? आठ। तो आठ चौक कितने हो जाएंगे? दांत हमारे टोटल कितने हो जाएंगे? 32 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 32। देखिए आठ इधर, आठ इधर, आठ इधर, आठ इधर। तो हमारे दांतों की टोटल संख्या या कुल संख्या कितनी हो जाएगी? 32 हो जाएगी। क्लियर हुआ समझ में कि हमारे दांतों की कुल संख्या कितनी होगी? 32 होगी। क्लियर हुआ? देखिए आपने देखा कि अगर हम बात करें तो आपसे पूछा जाए कि मानव का दंत सूत्र क्या है, या वयस्कों का, वयस्क मानवों का, ऐसे देख लें आप, वयस्क मानवों का दंत सूत्र बताइए। अगर आपसे क्वेश्चन आए मानवों के दंत सूत्र क्या है तो हम क्या लगाएंगे? देखिए 2 1 2 3, 2 1 2 3। एक जबड़े में इतना होता है, दोनों जबड़ों में इतना ही हो जाएगा। तो हम इसका जो आंसर्स लगाएंगे 2 1 2 3, 2 1 2 3।
ठीक है। तो ये हमारा क्या है, दंत सूत्र है। अब देखिए एक जबड़े की बात कर रहे थे तो इधर टोटल करें तो ऊपर कितने हैं 8, नीचे कितने हैं 8। अब जबड़े कितने होते हैं हमारे पास 2, मैंने बताया एक मैक्सिलरी एक मैंडिबल, तो हमारे जबड़े कितने होते हैं 2, मल्टीप्लाई करिए यहाँ कितना 16, 8 दूनी 16, नीचे भी कितना 16, 16 16 टोटल कितने हो गए 32। तो हमारे दांत कितने होते हैं 32। अगर मैं बात करूं कि हमारे जो शरीर में दांत होते हैं वो 32 टोटल नहीं होते हैं हर व्यक्ति में, किसी व्यक्ति में 32 होते हैं। औसतन अगर बात करें तो लगभग में 32 हम बात करते हैं, लेकिन औसतन बात करें तो किसी व्यक्ति में 28 होते हैं, किसी में 29 होते हैं, किसी में 30, किसी में 31 और किसी में पूरे 32 होते हैं। तो दांतों की जो संख्या होती है वो 28 से लेकर 32 तक सब में हो सकती है, किसी में 28 है, किसी में 29 हो सकता है, किसी में 30, किसी में 31, तो ओके, और किसी में 32 होती है। तो ऐसे आपको याद रखना है कि दांतों की कुल संख्या कितनी होती है 32, सॉकेट हमारे पूरी 32 ही होती हैं। तो ये आपको दंत सूत्र याद करना था, किसका, वयस्कों का। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर साफ कर देता हूँ और मैं बताता हूँ कि बच्चों का दंत सूत्र क्या होता है। देखिए यहीं पर थोड़ा सा आप समझ लेंगे कि बच्चों का दंत सूत्र क्या होता है। देखिए बच्चों का दंत सूत्र जो होता है वो 2102 होता है। अगर आपसे बोला जाए कि सर आप कहेंगे कि कैसे हो गया सर, बताता हूँ। देखिए इन्हें हम कहेंगे इंसाइजर, इन्हें कहेंगे केनाइन, इन्हें कहेंगे प्रीमोलर और इन्हें कहेंगे मोलर, ठीक है। तो आप देखिए बच्चों में दो दांतों की संख्या है वो इंसीजर हो गई, केनाइन हो गई, प्रीमोलर हो गई, मोलर हो गई। और टोटल अगर बात करें तो 2 1 3 और 2 5, तो ऊपर के जबड़े में बच्चे के 5, नीचे के जबड़े में 5, जबड़े कितने होते हैं 2, तो टोटल कितने ऊपर 10 नीचे 10 और बच्चों में दांतों की संख्या कितनी हो गई 20। तो बच्चों में दांतों की संख्या टोटल कितनी होती है 20 होती है, ठीक है। तो बच्चों का दंत सूत्र कितना होता है 2102 ऐसे आपको क्वेश्चन क्लियर करने हैं। क्वेश्चन आते हैं बच्चों का दंत सूत्र कितना है 2102 बच्चों में टोटल दांत कितने होते हैं 20 होते हैं, बच्चों में कितने होते हैं 20 होते हैं। एक क्वेश्चन और आता है कि बच्चों में इनमें से कौन से दांत नहीं पाए जाते। चलिए मुझे जल्दी से बताइए बच्चों में इनमें से कौन से दांत नहीं पाए जाएंगे। आप लोग बोर्ड पर देखिए कि बच्चों में कौन से दांत नहीं है, इंसिजन नहीं है, केनाइन नहीं है, प्रीमोलर नहीं है, मोलर नहीं है। जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए आप लोग। चलिए देख लेते हैं फटाफट। मैं बता देता हूं आपको कि बच्चों में जो होते हैं, बच्चों में प्रीमोलर टीथ नहीं पाए जाते, बच्चों में प्रीमोलर टीथ नहीं पाए जाते। तो बच्चों में कौन से टीथ नहीं पाए जाते, प्रीमोलर टीथ नहीं पाए जाते। बच्चों में कौन से टीथ नहीं पाए जाते, प्रीमोलर टीथ नहीं पाए जाते। तो बच्चों में कौन से टीथ नहीं पाए जाते। अब आपने कुछ चीजें पढ़ी, यदि आपको बात करें टीथ से अगली बात हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट बनेगी, तो मैं कुछ टीथ से जो क्वेश्चंस आते हैं, कुछ जानवरों के टीथ के नाम आ जाते हैं, उनको भी क्लियर कर लेते हैं। अभी अपने मानव का पढ़ा, बच्चों का पढ़ा, इसके अलावा मुझे कुछ और जानवर क्लियर कराने हैं। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट बनता है जो क्वेश्चन एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा आए हैं वो हाथी के दांत से आए हैं, ठीक है। तो मैं बात कर रहा हूँ हाथी के दांत कितने होते हैं, ठीक है। तो टोटल अगर हम बात करें कि हाथी के दांतों का जो फॉर्मूला होता है 1033, अगर हम बात करें तो टोटल कितना होता है, हाथी के दांत कितने होते हैं 1033 बटे में 0033। ऐसे जो हाथी के दांत होते हैं वो टोटल कितने होते हैं, तो 1033 बटे में 0033। जैसे अगर हम बात करें तो हाथी के जो जबड़े होंगे, ऊपर का जबड़ा होगा, नीचे का जबड़ा होगा, तो ये अपर जॉ और ये लोअर जॉ, ठीक है। तो हाथी में 2 जबड़े होते हैं, हमारे 4 जबड़ों में डिवाइडेड था, तो हमने 32 दांत पढ़े टोटल हाथी के ऊपर और नीचे, ऐसे करके दांत होते हैं। तो दांतों का क्रम वैसे ही होगा जैसे हमने मानव का पढ़ा था। तो ये दांत कौन से कहलाएंगे इंसीजर, ये दांत कौन से कहलाएंगे केनाइन, ये दांत कौन से कहलाएंगे प्रीमोलर और ये दांत कौन से कहलाएंगे मोलर। ये दांत कौन से कहलाएंगे मोलर। तो देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि हाथी के कुल कितने दांत होते हैं, तो देखो जबड़े तो 2 ही हैं, तो आप बात करें 3 3 6 और 1 7, तो यहाँ कितने हुए 7, कितने हुए 7, यहाँ कितने हुए 6, यहाँ कितने हुए 6, यहाँ कितने करेंगे मल्टीप्लाई 2 का, यहाँ भी कितने का करेंगे 2 का, तो 7 दूनी कितने हुए 14 और 6 दूनी कितने हुए 12। तो हाथी में टोटल दांत कितने हुए 26, क्योंकि 14 12 कितने होते हैं 26। तो अगर आपको क्वेश्चन लगाने हैं तो आपको इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर याद रखना पड़ेगा। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि कौन से दांत होते हैं कौन से नहीं होते हैं। तो कई बार एग्जाम्स में आते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाथी में कौन से दांत नहीं पाए जाते, या अगर हम बात करें कि हाथी में कौन से दांत नहीं पाए जाते, तो आप मुझे बताइए हाथी में कौन से दांत नहीं पाए जाएंगे। यहां से जल्दी मुझे बताइए हाथी में कौन से दांत नहीं होंगे,
देखिए बता देता हूं, हाथी में केनाइन दांत नहीं पाए जाते, केनाइन दांत नहीं पाए जाते। केनाइन दांत की बात करें तो केनाइन और हिंदी में कहते हैं रदनक। तो आपको याद रखना है कि हाथी में जो दांत हैं वो कौन से दांत नहीं पाए जाते, रदनक दांत नहीं पाए जाते, नहीं पाए जाते। अब आपसे एक क्वेश्चन जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, मैं स्टार बना देता हूं यहां पर कि हाथी से और दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा। देखिए आपसे कहते हैं हाथी के खाने के, आपने कहावत सुनी होगी, हाथी के खाने के दांत अलग और दिखाने के दांत अलग होते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन यही आता है कि हाथी के दिखाने वाले दांत कौन से होते हैं, मुझे बताइए हाथी के दिखाने वाले दांत कौन से होंगे, जल्दी जल्दी बताइए हाथी के दिखाने वाले दांत कौन से होंगे। चलिए मैं बता देता हूं जल्दी से जल्दी। हाथी के जो दिखाने वाले दांत होते हैं, दांत इंसीजर होते हैं। कौन से होते हैं, इंसीजर होते हैं, इंसीजर होते हैं, यानी कृंतक होते हैं। कौन से होते हैं, कृंतक होते हैं, काटने वाले। तो हाथी के दिखाने वाले दांत जो होते हैं, हाथी के दिखाने वाले दांत जो बाहर बड़े बड़े इस टाइप से बड़े बड़े दो दांत निकले होते हैं हाथी के, तो ये दांत कौन से होते हैं, ये दांत कौन से होते हैं, कृंतक होते हैं। बहुत से लोग गलत पढ़ाते हैं और आपको केनाइन पढ़ाते हैं, तो आपको ध्यान नहीं रखना है। आप देख लीजिए हाथी में केनाइन दांत होते ही नहीं है। हाथी में कौन से दांत नहीं होते, केनाइन नहीं होते। मैं यहाँ पर भी लिखा चुका हूँ, लेकिन क्वेश्चन अगर आए कि हाथी के दिखाने वाले दांत कौन से होते हैं, तो आप लगाएंगे कृंतक, क्योंकि कृंतक की संख्या कितनी है, 2 होती है, क्योंकि जबड़े कितने हैं, 2, और केवल अपर कृंतक होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि इंसीजर जो दांत होते हैं, हाथी के दिखाने वाले दांत होते हैं, वो ऊपरी जबड़े में होते हैं या निचले जबड़े में होते हैं, तो आप क्या बताएंगे, ऊपरी जबड़े में होते हैं। क्लियर बात समझ में आ रही है कि हाथी के जो दिखाने वाले दांत होते हैं उन्हें कृंतक कहते हैं और यह ऊपरी जबड़े में पाए जाते हैं। ये आपको पढ़ना है, ये कहां पाए जाते हैं, ऊपरी जबड़े में पाए जाते हैं, ठीक है। इतना आपको कवर करना है, ठीक है। ये हो गए किसके दांत, हाथी के दांत। ये किसके दांत हो गए, हाथी के दांत हो गए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो आपके लिए बनेगा वो बनेगा, थोड़ा सा मैं और बता दूं कि दूसरा जानवर कौन सा है, वो है खरगोश, ठीक है। तो हम उसके दांत आपको मैं क्लियर करा देता हूं, तो आप लोग यहां पर नोट कर ले थोड़ा सा जल्दी से जल्दी, हम लोग देख लेते हैं फटाफट। देखिए खरगोश के दांत, खरगोश के दांत, ठीक है। अब खरगोश के जो टीथ होते हैं वो कैसे टीथ होते हैं, उन चीजों को देखिए। तो खरगोश के दांतों का जो सूत्र होता है वो 2033 अपॉन में 1033 होता है। आप कहेंगे सर ऐसे कैसे, कि अगर देखिए आप लोगों को क्वेश्चंस क्लियर करें कि 2033, तो ये 2 कौन से हो गए, इंसीजर हो गए, 0 कौन से हो गए, कीनाइन हो गए, ये कौन से हो गए, प्रीमोलर हो गए, ये कौन से हो जाएंगे, मोलर दांत हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं तो जबड़े तो 2 ही हैं, एक तो अपर और नीचे लोअर। तो आप देखिए जो खरगोश होता है ऊपर ऐसे उसके दांत आते हैं, ऐसे फंसे होते हैं, इसीलिए जो खरगोश होता है अपने भोजन का पूरी तरह पाचन नहीं कर पाता और अपने मल को दोबारा खा लेता है। कई बार क्वेश्चंस भी आते हैं एग्जाम्स में कि ऐसा कौन सा जानवर है इनमें से, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर है जो अपने मल को दोबारा खाता है फिर डाइजेस्ट करता है, तो खरगोश, ठीक है, जो अपने मल को खा लेता है, कौन होगा, खरगोश। तो आप देखिए अब यहां पर काउंट करें कि खरगोश के टोटल कितने दांत होते हैं। चलिए मुझे आप ही काउंट करके बताइए जल्दी जल्दी कितने होंगे, मैं 1 मिनट के लिए रुक जाता हूं। खरगोश के टोटल कितने दांत होते हैं, चलिए ठीक है मैं बता देता हूं। देखिए 3 3 6 और 2 8, तो ऊपरी जबड़े में कितने होंगे, 8, निचली जबड़े में कितने होंगे, 3 और 3 6 और 1 7। तो यहां पर 2 का मल्टीप्लाई कर दो, नीचे भी 2 का मल्टीप्लाई कर दो, तो यहां कितने हो गए 16, यहां कितने हो गए 14। तो टोटल दांत कितने बने, खरगोश के टोटल दांत कितने हुए, 28 दांत। तो खरगोश के शरीर में कितने दांत होते हैं, 28 टीथ होते हैं। खरगोश के शरीर में कितने दांत होते हैं, 28 होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए खरगोश में कौन से दांत नहीं पाए जाते, तो केनाइन दांत नहीं पाए जाते। खरगोश में कौन से दांत नहीं पाए जाते, केनाइन दांत नहीं पाए जाते। सॉरी थोड़ी कैलकुलेशंस प्रॉब्लम हो गई है, तो मैं यहाँ पे बता दूं कि 16 14 कितने हो जाएंगे, 30 हो जाएंगे। तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बड़ी बात नहीं है, वो जल्दबाजी में हो जाता है। तो 16 14 कितने होते हैं, 30। तो खरगोश के कितने दांत होते हैं, 30 दांत होते हैं। खरगोश के कितने दांत हुए, 30 दांत हुए। तो खरगोश में कौन से दांत नहीं पाए जाते, केनाइन दांत नहीं पाए जाते, केनाइन दांत नहीं पाए जाते। तो खरगोश में कौन से दांत नहीं पाए जा रहे हैं,
कैनाइन दांत नहीं पाए जाते। ठीक है, अब आपसे पूछा जाए खरगोश के कितने अगर आपसे पूछा जाए इंसीजर दांतों की कुल संख्या कितनी होती है खरगोश में, तो 2 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर है, कितने हुए 3 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो कितने आएंगे 6। तो इंसीजर दांतों की संख्या कितनी है 6। कैनाइन दांत बिल्कुल होते ही नहीं है। प्रीमोलर दांत कितने होते हैं 6, 2 से मल्टीप्लाई करो कितने होते हैं 12, यहाँ पर भी कितने होते हैं 12, 12 12 24, 24 और 6 कितने हो गए 30, टोटल दांत 30 निकल के आए। ऐसे आपको कंप्लीट कर लेना है, जैसे भी आप पढ़े समझ लें अच्छी तरह से और आप लोग आगे बढ़ते हैं। मैं यहाँ से आगे बढ़ता हूँ तो आपसे पूछा जाए खरगोश के कितने दांत होते हैं, तो 30 दांत होते हैं। कौन से दांत खरगोश में नहीं पाए जाते, कैनाइन दांत नहीं पाए जाते। खरगोश के कुल अगर बात करें कि ऊपरी जबड़े में या इंसीजर दांतों की संख्या कुल कितनी होती है 6 होती है। कैनाइन दांत बिल्कुल नहीं होती, 0 होती है। प्रीमोलर दांतों की संख्या 12 होती है। मोलर दांतों की संख्या कितनी होती है 12 होती है। इस तरीके से खरगोश में कुल कितने दांत हैं 30 दांत है। ठीक है, इस खरगोश के अलावा अब जो आपसे अगला पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा कुत्ते के टीथ। कुत्ते के दांत कितने होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कुत्ते के दांत कितने होते हैं, तो कुत्ते के दंत सूत्र होता है थोड़ा सा डिफरेंट होता है 3142 अपॉन में 3143। थोड़ा सा ध्यान रखना है यहाँ पर 3142 अपॉन में 3143 ये कुत्ते का फॉर्मूला होता है। कुत्ते के टीथ होते हैं, इसे इंसीजर कहते हैं, इसे केनाइन कहते हैं, इसे प्रीमोलर कहते हैं और इसे मोलर कहते हैं। तो आपसे एग्जाम में टोटल आएगा कि कुत्ते के कुल कितने दांत होते हैं, तो कुल कितने दांत होते हैं आपको ये कंप्लीट करके बताना है। तो देखिए 4 और 2 6, 6 और 1 7, 7 और 3 10, तो इस जबड़े में 10 हो गए, इस जबड़े में कितने हो जाएंगे 11 हो जाएंगे टोटल। ठीक है, इस जबड़े में कितने हो जाएंगे 11 हो जाएंगे, तो इस जबड़े में 11 हैं। अपर जबड़े टोटल दोनों जबड़े हैं, कितने जबड़े हैं 2 जबड़े हैं, तो यहाँ पर 20 और यहाँ पर 21, 11 दूनी 22, सॉरी कितना होगा 22। तो अगर 20 और 22 को जोड़े तो टोटल दांत कुत्ते में कितने होते हैं 42 होते हैं। तो कुत्ते में दांतों की संख्या टोटल कितनी होती है 42। अगर आपसे पूछा जाए कुत्ते में इंसीजर दांतों की संख्या कुल कितनी होती है, तो 12। एक जबड़े में 6, दोनों जबड़ों में कितनी 12। केनाइन दांतों की संख्या कितनी होती है, एक जबड़े में 2, दोनों जबड़ों में कितनी 4। एक जबड़े में 8, तो दोनों जबड़ों में कितनी 16। एक जबड़े में 3 और 2 5, तो दोनों जबड़ों में कितनी 10। आप देखिए 12 और 4 16, 16 16 32, 32 और 10 कितनी हो गए 42। काउंट कर लीजिए कुत्ते के टोटल दांत कितने निकलेंगे 42 निकलेंगे। ठीक है, ऐसे आप कवर कर पाएंगे। मैं थोड़ा सा जल्दी में बता रहा हूं तो आपको थोड़ा सा ध्यान में भी रखना है कि ये चीजें हमारे लिए मोस्ट इंपोर्टेंट बनने वाली है एग्जाम्स के लिए। कभी भी किसी के भी दांत आ सकता है, आपको ये फॉर्मूले रटने हैं। एक मैं लास्ट और पढ़ाऊंगा गाय का। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो गाय के दांत और देख लीजिए, क्योंकि एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। मोस्टली सीजीएल और एनटीपीसी ऐसे एग्जाम्स को कनेक्ट करती है और आपसे कई सारे क्वेश्चन टीथ से पूछती है। तो मैं देख लेता हूँ एक लास्ट क्वेश्चन टीथ मतलब गाय के टीथ से रिलेटेड कर लेते हैं। तो गाय के दांत मोस्टली हम बात करें तो काउ टीथ। ठीक है, काउ टीथ। अब देखिए अब गाय के दांत कितने होते हैं। देखो गाय में प्रॉपर दांत नहीं होते, आपको पता है, कभी ऊपर कभी नीचे। तो जब हम गाय के दांतों की बात करें तो गाय के दांतों का जो फॉर्मूला होता है 0033 अपॉइंट में 31, अगर हम बात करें 3133 होता है। कितना होता है 3133 होता है। ठीक है, तो गाय के दांत का फॉर्मूला कितना होता है 0033 3133। तो मुझे कमेंट करके बताइए जल्दी से कि गाय में कुल कितने दांत होते हैं, फटाफट बताइए मुझे। तब तक मैं ये आपका बता रहा हूँ कि कौन से होते हैं। देखो गाय में इंसीजर, ये केनाइन, ये प्रीमोलर और ये कौन से होंगे मोलर। थोड़ा सा मैं बड़ा बना दूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए 0033 यहाँ पर हो जाएगा हमारे लिए। अगर हम बात करें तो 0033 था, नीचे हम बात करें तो हमारे लिए इंपॉर्टेंस कुछ चीज़ें बनेंगी कि 3133 क्या बनेगा 3133 बनेगा। तो 3133 इस टाइप से आपको याद रखना है। इसे हम कह रहे हैं इंसीजर, इसे हम कह रहे हैं कैनाइन, इसे हम कह रहे हैं प्रीमोलर और इसे हम कह रहे हैं मोलर। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। अगर आपसे पूछा जाए कि गाय के कुल कितने दांत होते हैं तो ऊपर के जबड़े में 6 हैं, 3 और 3 6, नीचे के जबड़े में क्या है 3 3 9 1 10 टोटल। ठीक है, अगर हम बात करें तो जबड़े कितने हैं 2 ही, तो ये कितने हो गए 12, 6 दूनी 12 और ये कितने हो गए 20। तो 20 और 12 टोटल कितने हो गए 32। अर्थात गाय के दांत भी कुल कितने होते हैं 32 होते हैं। गाय के कुल कितने दांत होते हैं 32 होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि गाय के अपर इंसीजर पाए जाते हैं, अपर कृंतक पाए जाते हैं या ऊपरी कृंतक पाए जाते हैं, तो आप कहेंगे नहीं पाए जाते। केनाइन पाए जाते हैं, ऊपरी नहीं पाए जाते। लेकिन मोलर ऊपरी और निचली दोनों पाए जाते हैं, प्रीमोलर भी दोनों पाए जाते हैं, ऊपरी निचली। तो आपको ये याद रखना है। लेकिन इंसीजर निचले जबड़े में कितने हैं 3,
निचले जबड़े में कैनाइन कितना है 1। तो ऐसे करके आपको क्लियर करना है और ये फॉर्मूलेस आपको रटने हैं। इस तरीके से आपका ये टीथ वाला जो पोर्शंस है ये कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है कि आपको नेक्स्ट टॉपिक में हम मिलेंगे आगे। और आप लोगों को एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि आपको चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना है। अगर आपको बेहतर वीडियो चाहिए तो मैं आपके लिए रेगुलर अपडेट होता रहूँगा और रेगुलर आपके सामने आते रहेंगे। तो आप नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।